नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई, पिछले कई दिनों से बैठकों में शामिल कई नेता भी निकले संक्रमित। तो दोस्तों, सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह जानकारी दी है। तो दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि सोनिया गांधी पिछले दिनों जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिली थी उनमें से भी कई कोरोना संक्रमित मिले हैं। सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी को कल शाम को हल्का बुखार आया था, इसके बाद हुए कोविड टेस्ट में वे पॉजिटिव आई। तो दोस्तों, सुरजेवाला ने कहा है कि सोनिया गांधी ने फिलहाल खुद को आइसोलेट कर लिया है, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और वह ठीक हो रही है। तो दोस्तों, सुरजेवाला ने उम्मीद जताई कि 8 जून से पहले सोनिया गांधी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 8 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। यह पूछताछ नेशनल हेराल्ड से जुड़े केस में होनी है। सुरजेवाला ने कहा है कि सोनिया गांधी के 2-3 दिन में ठीक होने की उम्मीद है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग, राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर एक बार टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। इस बार आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर को अपना निशाना बनाया और उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, बैंक मैनेजर का नाम विजय कुमार है और वह राजस्थान की रहने वाले हैं। इससे पहले सांबा की रहने वाली एक टीचर रजनी बाला की हत्या कर दी थी। बीते 3 दिन में यह दूसरी घटना है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में आज हो सकती है हल्की बारिश, इस हफ्ते लू चलने की आशंका नहीं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह भी कहा है कि इस सप्ताह लू चलने की आशंका नहीं है। तो दोस्तों, IMD के अधिकारियों ने कहा है कि शहर में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के आसार है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, इससे पहले 30 मई की शाम को दिल्ली में तूफान ने तबाही मचाई और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने वाली हवाओं ने सड़कों को पेड़ की टूटी हुई टहनियों से पाट दिया। तो दोस्तों, दिल्ली में 250 से ज्यादा पेड़ गिर गए, कई मकानों के छज्जे और दीवार भी गिर गई, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोरोना की रफ्तार ने फिर डराया, 24 घंटे में मिले 3712 मरीज, 5 की मौत। तो दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। तो दोस्तों, देश में करीब 22 दिनों के बाद मामले 3000 आंकड़ों को पार कर गए हैं। 24 घंटे में देश में 3712 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 5 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। तो दोस्तों, नए आंकड़ों को मिलाकर देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,31,64,544 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 5,24,641 मरीज जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़ाकर 19,509 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.05% है। इसी के साथ दोस्तों, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 58.74% है। तो दोस्तों, देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। और दोस्तों, इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। योगी सरकार ने लिया चौंकाने वाला फैसला, अब इन 2 शहरों में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी शराब की बोतलें। तो दोस्तों, अयोध्या धाम में अब कहीं भी ना तो शराब की बिक्री हो सकेगी और ना ही मांस की बिक्री हो पाएगी। तो दोस्तों, योगी सरकार ने पहले ही कहा था कि धर्म क्षेत्र के आसपास, वह चाहे मथुरा हो या वृंदावन या फिर अयोध्या, वहां पर मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उसी सिलसिले में अब उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में अयोध्या में शराबबंदी को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अयोध्या में मौजूद पहले से शराब की दुकानें जो सरकारी तौर पर ठेके आवंटित हुए थे, उन्हें रद्द करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, पिछले मार्च में लॉटरी के माध्यम से अयोध्या धाम के आसपास कई शराब के ठेकों का आवंटन हुआ था, जिसे अब रद्द किया जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में अब अयोध्या धाम यानी राम मंदिर क्षेत्र में ना तो कहीं शराब की बिक्री होगी और ना ही उस क्षेत्र में मांस की बिक्री हो पाएगी। तो दोस्तों, शराब और मांस की दुकानों को पूरी तरह से
प्रतिबंधित कर दिया गया है। अयोध्या नगर निगम की तरफ से पहले ही यह प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अब विभाग द्वारा यह फैसला किया जा रहा है। यानी यह साफ है कि अयोध्या के कायाकल्प को लेकर 25,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केके के निधन के बाद ट्रोल हुए बादशाह, यूजर ने लिखा तू कब मरेगा, रैपर ने दिया यह जवाब। तो दोस्तों मशहूर सिंगर केके इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मंगलवार को कोलकाता के एक कॉलेज में कॉन्सर्ट करने के बाद उनका निधन हो गया है। वह 53 साल के थे। केके के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। दोस्तों दो दिग्गज गायकों सिद्धू मूसेवाला और केके की मृत्यु के बाद सिंगर और रैपर बादशाह को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है। तो दोस्तों इस 36 वर्षीय रैपर को नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर अपनी पहली स्टोरी में बादशाह ने एक ट्रोल के मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि तू कब मरेगा, और उसके बाद एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाद उन्होंने स्टोरी को कैप्शन देते हुए लिखा, बस ये आपको एक आइडियाज देने के लिए कि हम हर रोज किस तरह की नफरत का सामना करते हैं। बादशाह ने ट्रोलर की पहचान नहीं बताई। इंस्टाग्राम पर अपनी अगली स्टोरी में बादशाह ने लिखा, जो आप देखते हैं वह एक भ्रम है, जो आप सुनते हैं वह एक झूठ है। कुछ आपसे मिलने के लिए मर रहे हैं और कुछ आपके मरने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सिसोदिया को अरेस्ट करने की साजिश, सीएम केजरीवाल बोले पीएम हमें एक साथ जेल में डाल दे। तो दोस्तों दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को झूठ केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश है। उन्होंने यह भी कहा है कि पीएम मोदी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि एक एक करके गिरफ्तारी ना करे, इससे दिल्ली के विकास का काम प्रभावित होता है। इससे अच्छा है कि दिल्ली के सभी मंत्रियों और विधायकों को एक साथ अरेस्ट करके जांच करवा ली जाए। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जैन को गिरफ्तार करने के पीछे क्या साजिश है उनको नहीं पता, लेकिन अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने की साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों केजरीवाल ने कहा है कि अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है तो पता नहीं ईमानदार कौन होगा। केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन का केस पहले से चल रहा है, अब फिर जांच कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ सीएम ने आगे कहा कि पीएम मोदी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वह दिल्ली के सभी विधायकों और मंत्रियों को एक साथ गिरफ्तार करवाकर जांच करवा ले, क्योंकि ऐसे अलग अलग गिरफ्तारी से देश का नुकसान होता है, क्योंकि इससे विकास कार्यों में बाधा आती है। सत्येंद्र जैन कई मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, पानी की सफाई का काम कर रहे थे, अब सबका काम रुक गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महात्मा गांधी नहीं है राहुल, 2024 में 30 से 35 सीटों पर सिमट जाएगी कांग्रेस। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस एक कमजोर पार्टी बन गई है। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए राज्यसभा चुनाव में जारी सियासी सरगर्मी का सहारा लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चुनाव से पहले राजस्थान में जो कर रही है उससे यह साबित होता है कि अपने नेताओं के दबाव में आ गई है, जो उन्हें टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों सीएम शर्मा ने कहा है कि मेरे आंकलन में कांग्रेस के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल की स्थिति को बनाए रखना मुश्किल होगा। इसकी संख्या 30 से 35 सीटों तक गिर सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि आप राजस्थान को देखें तो राज्य शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए एक रेलवे स्टेशन बन गया है। कांग्रेस ने 4 राज्यों के लिए कुछ ऐसे नेताओं को नामित किया है जो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, न कि सभ्यता। यदि ऐसा है तो आपने दिल्ली से जयपुर के लिए सभी राज्यसभा उम्मीदवारों की आपूर्ति क्यों नहीं की। इसी के साथ दोस्तों असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उनका मंत्रिमंडल उन स्वदेशी अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग स्पष्टीकरण पर फैसला करेगा जो अन्य स्थानों में असम में नहीं गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सिद्धू मूसेवाला मर्डर की 3 दिन तक रेकी, फिर 6 शूटर ने दिया प्लान को अंजाम। तो दोस्तों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में पुलिस ने 6 से 7 शूटर्स में से कुछ की पहचान कर ली है। पुलिस ने इस सिलसिले में मनप्रीत भाऊ नाम के एक शख्स समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाऊ पर शूटरों की गाड़ियों मुहैया करवाने का इल्जाम है। इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी भी सामने आई है। तो दोस्तों यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस से साझा की है, लेकिन
लेकिन इससे पहले कि पंजाब पुलिस उस पंजाबी सिंगर के मैनेजर तक पहुंचती, वो गायब हो गया। 10 अगस्त 2021 से गायब वो मैनेजर कोई और नहीं बल्कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का अपना मैनेजर शगनप्रीत था। बाद में पता चला कि शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया है। तो दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या इनसाइड स्टोरी सामने आने से पुलिस के मुताबिक सिद्धू की हत्या की साजिश कई महीने पहले से रची जा रही थी। 26 मई को शूटर मनसा पहुंच गए थे और सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी कर रहे थे और 29 मई को सिद्धू पर 6 से 7 शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीजेपी में आकर कांग्रेस को हर 10 दिन में झटका देंगे हार्दिक पटेल, बताया क्या है छोटे सिपाही का प्लान। तो दोस्तों, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा का हिस्सा बनने से पहले ही अपनी योजना जाहिर कर दी है। पटेल ने संकेत दिया है कि वह नाखुश कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में लाने पर ध्यान देंगे। कांग्रेस से लंबे समय तक चली नाराजगी के बाद उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को संदेश भी लिखा था। तो दोस्तों, पाटीदार नेता कांग्रेस नेतृत्व से लेकर गुजरात इकाई तक के काम करने के तरीकों से खफा चल रहे थे। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर नजरअंदाज करने के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य के नेता एसी में बैठकर उनके प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं। 2019 में कांग्रेस का हिस्सा बनने के बाद पटेल साल 2020 से गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।